अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं ज़ोहेब हसन सारंगी नवाज़ अल-हमरा आर्ट कौंसिल लाहौर की जानिब से सारंगी सेशन की क्लास नंबर 2 दूसरी क्लास से आपसे मुखातिब हूँ। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा दाऊद जस्टिन साहब को, जो कि मेरे पास तबले पे हैं इस वक्त। ये मेरी बड़ी गुड लक है कि आप मेरे साथ कंपनी कर रहे हैं। तो ये मेरे म्यूजिशियन फ़ेलो हैं, ये अभी अल-हमरा आर्ट कौंसिल लाहौर में तबला सिखा रही हैं। तो हम दोनों अल-हमरा आर्ट कौंसिल लाहौर की जानिब से आपको महसूस कर रहे थे। और ये हमारी सारंगी की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सामाइन कि सारंगी को रखना कैसे है, बो को कैसे पकड़ना है, और बो को सीधा रखने की मैंने आपको मशक बताई थी कि आपने इसको सीधा रखना है, ऊपर ना जाए नीचे ना जाए, ब्रिज से तो नीचे बिल्कुल ना जाए, उस पर तो आवाज़ बंद हो जाएगी। ब्रिज से ऊपर भी इतना ना आए कि ज़्यादा, बस आपकी जितना हो सके इसको मैनेज करके। जो बहुत एक्सपर्ट्स लोग थे वो सिर्फ जहाँ एक दफ़ा रख दिया वहीं पर उसको अपना मुकाम बना लेते थे और वहाँ से गज़ मूव नहीं करता था। तो हमने यहाँ पे छोड़ा था कि हमने सा, पा और सा की स्ट्रिंग की हमने मशक की थी। आज मैं आपको बताऊँगा सारंगी में फिंगर्स आपने कैसे यूज़ करनी है, जो हमारे बाएं तरफ की, क्योंकि सारंगी बाएं तरफ से बजाने वाला स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, इसमें आपको बताता चलूँ कि ये दुनिया का वाहिद इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके हाथ के पिछले हिस्से से बजता है। तो दुनिया के तमाम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो उंगलियों के आगे वाले हिस्से से बजते हैं। सारंगी जो अपर नेल स्किन से बजता है, तो ये आपके हाथ के पिछले हिस्से से आप इसको बजाते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा फिज़िक्स में आपको मैं समझाता हूँ कि ये तार है, स्ट्रिंग है जो पहली सा की, इसमें सा, इसको आपने प्रेस करना है अपनी अपर नेल स्किन से। कैसे प्रेस करना है, इसमें आपके पास सिर्फ 2 कुलियाँ रह जाते हैं। एक तो यहाँ तो आपकी गाने में या आपको इतनी म्यूज़िक की सेंस है, आपकी ट्रेनिंग है कि आपने सा रे गा मा गा रे सा, या तो इतना आपको गाना आता है, आपने इतना याद किया हुआ है तो आप इसके करेक्ट नोट्स लगा लें। हमारी तो ऐसी ट्रेनिंग होती है, गायकी में भी, सारंगी में, सितार में ऐसी ट्रेनिंग होती है। क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए मुश्किल है एक्यूरेट बिल्कुल एग्जैक्ट सुर को लगाना इस तरह। तो उसके लिए हम आपकी जो है हेल्प के लिए इसको हम आइडियल मार्किंग कर लेते हैं। आइडियल मार्किंग कैसे कि ये देखें, नीचे ये 15 स्ट्रिंग्स जो है ना, ये इन स्ट्रिंग्स होल्स में से बाहर से अंदर की तरफ लगी हुई हैं। नीचे वाले हिस्से में गौर से देखें तो इधर आपको 15 जो है ना वो होल्स मिलेंगे, स्ट्रिंग्स होल्स। तो हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। तो क्योंकि सा के बाद पहला नोट जो है रेक है, रिखप कहते हैं जिसे हम, तो आप उसको आइडियल ये कर लें कि आपने पहला जो स्ट्रिंग होल है ना उसको आपने कर लेना रे। मीन्स के देखें सा रे, देखा। तो क्योंकि मैंने ऐसे याद तो नहीं किया, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको स्ट्रिंग्स होल को आप अपने लिए मार्किंग कर लें। पहला स्ट्रिंग होल जो है वो आपका रे है। फर्स्ट सुर जो फर्स्ट नोट है वो आपका ओपन आ रहा है सा, जो कि आप बो के साथ बजा रहे हैं। दूसरा नोट आपका आ रहा है रिखप, जिसे हम रे कहते हैं या रिखप कहते हैं। हमारी सब कॉन्टिनेंटल क्लासिकी मौसीकी में हम इसको रे को रिखप कहते हैं। तो आपको पहले थोड़ा सा सुनाता हूँ कि कैसे हम इसकी नोटेशन करते हैं। अपनी जो संस्कृतियाँ हमारी क्लासिकी म्यूज़िक की ज़बान है, सा को हम खरज कहते हैं, सा को हम खरज कह लिया। सा के बाद जो दूसरा सुर आता है सा रे को हम रिखप कहते हैं। गा को हम गद्दार कहते हैं। माँ को हम कहते हैं मध्यम या मध्यम। पा को हम पंचम कहते हैं। धेवत, धा को हम कहते हैं धेवत। नी को हम कहते हैं निखाद, और सा को फिर हम खरज कहते हैं। क्योंकि हम इस क्लासेस के प्रोसेस में जा रहे हैं तो अक्सर मेरे से यही निकलेगा रिखप गंदार। तो आपको पता हो कि मैं कौन से सुर बता रहा हूँ। आप ये ना सोचते रहें कि मैं सा रे गा मा पा धा नी सा के हिसाब से सिखा रहा था तो आपको समझ नहीं आया। तो पहले मैंने आपको इसकी सरगम क्लियर कर दी। अच्छा, पहला स्ट्रिंग होल जो है उससे आपने बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रिंग होल में
इस स्ट्रिंग को आपने पुश करना है बाहर से अंदर की तरफ अपर नेल स्किन से। तो सिर्फ इतनी फोर्स लगानी है कि आपको तकलीफ़ भी ना हो और नोट भी लग जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसको सिर्फ छूना है, इसको ऐसे ज़ोर से जितना ज़ोर से बजाएंगे पहले तो आपकी ताकत ज़्यादा लगेगी और फोकस आपका कम होगा। तो आपने अपने फोकस को बचाने के लिए अपनी जो एनर्जी है वो कम इस्तेमाल करनी है ताकि आपका फोकस ज़्यादा कर सकें आप। तो अपर नेल स्किन से जब आपने अंदर की तरफ इसको प्रेस किया तो आपका रे का नोट आ गया। आगे जो गा का नोट है अभी मैंने आपको लगाकर बताया, ये स्लाइड करके आगे बढ़ेगा। वैसे तो आप बगैर स्लाइड के भी कर सकते हैं। अगर आप हारमोनियम या कीबोर्ड से बजा रहे हैं तो सा रे गा, इसको हम अटंक कहते हैं हमारी ज़बान में। अटंक मीन्स के अलग-अलग नोट्स। आपको अटंक की एक सरगम सुनाता हूँ, सा रे गा मा। ये अटंक नोट हो गए। अटंक मीन स्टोक। सा रे गा मा पा दा नी सा। लेकिन क्योंकि ये सारंगी है या सितार है या गाना है, हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या क्लासिकल मौसीकी है, हम इसको करते हैं सरल में। सरल मीन्स मीड। मीन्स भी आपको बता देता हूँ। मीन मीन्स स्लाइड, स्लाइड के साथ। तो अब स्लाइड के साथ एक सरगम सुनाता हूँ आपको। 1 2 3 4। तो ये स्लाइड में करना बिगिनर्स के लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आपने अटंग, पहला नोट तो टंग हो गया ना, सा जेकब लगाने के बाद गा को कम से कम आप स्लाइड के साथ आना पड़ेगा। अच्छा, गा जो है वो आपका छठा स्ट्रिंग होल है। ये जो नीचे 15 होल्स है ना स्ट्रिंग्स, ये आपने याद रखनी है क्योंकि इधर 11 स्ट्रिंग्स होल, इस तरफ, उस तरफ 15 स्ट्रिंग्स होल्स हैं। तो उस तरफ के 15 स्ट्रिंग्स होल्स को आपने मार्किंग अपने तसव्वुर कर लेना इसको। तो हमारा रे का जो दूसरा नोट है वो आ गया फर्स्ट स्ट्रिंग होल, छठा जो है हमारा वो गा का आ गया। तो हमने किया, आज का लेसन था हमारा सा रे और गा। और ये जो मैं राग आपको बता रहा हूँ ये राग भैरव है। भैरव सुबह का राग है और क्योंकि मैंने भी अपने बुज़ुर्गों से, अपने उस्ताद से यही राग पहले सीखा था, तो ये ईमानदारी से आपको मुंतकिल करने का यही तरीका है कि जहाँ से मैंने सीखा है, जिस तरीक़ाकार से या जहाँ से मेरी शुरुआत हुई वैसे ही एज़ इट इज़ मैं आपको भी सिखा दूँ। तो ये हमने 3 नोट्स किए, सा का, रे का, पहला स्ट्रिंग होल रे, दूसरा गा। ये देखें, अब ये माँ का नोट जो है वो ऐसे 2 उंगलियां जैसे साथ होती हैं ना, ऐसे नेचुरली। तो आपके गा का जब छठा स्ट्रिंग होल पे आप लगाएंगे तो उसके बिल्कुल साथ नेचुरली जैसे 2 उंगलियां साथ होती हैं वैसे आपका माँ का नोट आएगा। तो ये 7वां आपका बन जाएगा। मतलब पहला स्ट्रिंग होल रे, छठा गा और 7वां माँ। हमने आज किया है सा रे गा माँ। ये सुन लें फिर एक दफ़ा। अच्छा, अब जब हम सुरों को नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हम इसको आरोह कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। इंग्लिश में हम सेंडिंग कहते हैं। आरोह और आमरोह कि जैसे हम जा रहे हैं सुरों को ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो आरोह हो रही है, और इसको अगर वापस आ रहे हैं तो आमरोह हो रही है। तो हम इसको आमरोह में भी कर लेते हैं। सा रे गा मा गा रे सा। तो आज हमने अलम्ब्रा सारंगी ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में दूसरी क्लास आज हमने मुकम्मल कर लिया है। इसमें आज हमने सीखा है सा रे गा मा। 4 नोट्स हमने किए हैं राग भैरव के, और इसको हमने सेंडिंग डिसेंडिंग आरोह अमरोह दोनों में कर लिया है। तो आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
नेक्स्ट तीसरी क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।